अब ग्वादर में he can't reach. Importance of Gwadar was not for as a port, डिजिटल सिल्क रूट के लिए था, वहां से निकालना था उसने सारे कनेक्टिविटी टू अफ्रीका, सी केबल। ओके, अब ग्वादर पहुंच ही नहीं पा रहे हो, खुंदक उसको इस बात में है ना कि सी केबलिंग को करा नहीं पा रहा है। एक तरफ से सी केबलिंग काट रहा है वो फिलीपीन, आई थिंक फिलीपींस ने, हाँ फिलीपींस ने या ताइवान इसने पकड़ रखा है। They have caught hold of that ship and the people. They were trying to cut the underground sea cables of Taiwan. तो पकड़ लिया। मैं तो कह रहा हूँ शिप को क्यों पकड़ा, साला डुबा देते शिप को, सीधे डुबा दो यार, गलत काम कर रहे हो, मैंने डुबा दिया तेरे शिप को, कर ले जो करना। If he can come to the Tasman Sea and say it is high seas and do live firing, what stops you in saying I am also doing live firing? इसने हमारा केबल काटने की कोशिश की है, मैंने गिरा दिया। सी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो बीआरआई का भी ये स्टेटस है कि उसके कारण बाकी देश तो फक्कड़ हुए हुए, चाइना भी फक्कड़ हो गए, पैसे डूब गए, और समझ में अभी तक अकल नहीं आई। 2009 में 8-9 में जब ये मॉर्टगेज का स्कैम हुआ था लेमन ब्रदर्स का, काफी धक्का लगा था। इन्होंने क्या किया, हमारा अपना खुद का जीडीपी बढ़ते रहना चाहिए, तो बहुत सारे घोस्ट सिटीज बना दिए, रोड्स लीडिंग टू नोवेयर, सारा कुछ ये जो हाई स्पीड रेलवे लाइंस और ये सब कंस्ट्रक्शन करना उस वक्त खूब किया कि जीडीपी बढ़ रहा है। आउटपुट क्या है? जीरो। और अब क्या किया है, जस्ट आउटसाइड, आई थिंक 2 hours outside Beijing, they have built a huge city, almost about $63 billion they have spent, nobody lives there. Wow. अकल उस वक्त भी नहीं आई कि यार 2012 से हमारा इकोनॉमी गिरने लगा because of this. You may be very proud and claim that यार 58,000 kilometers of high speed railway lines we have. The only railway line high speed which is making money is Beijing Shanghai, full stop. Rest everything is red. That is also still carrying cargo, sir. Without cargo they can't make money. Yeah, nothing. Like I traveled from Shanghai to अपना Chengdu to Beijing बुलेट ट्रेन, मेरे कंपार्टमेंट में 70 कुछ और लोग बैठ सकते थे, हम 8 जन थे यार, जस्ट 8, खाली था, केवल 8। कितना? 2,700 yuan I paid for that trip. How many people can afford that? Yeah? खाली. So this is the status of BRI. Now compared to IMEC, आपके पास पैसा है, सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, मिडिल ईस्ट में पैसा है, यूरोप इज डेस्परेट टू रीच थ्रू दिस टू गेट टू यू। वो भिखमंगे आ रहे हैं अपना भीख का कटोरा लेके, एफटीए के नाम आ गई है, लैंड कर गई है। उर्सुला, यूके, सब आए हैं भीख के कटोरे लेके कि भाई साहब जीसस के नाम पे कुछ दे दे। ठीक है, दैट इज एवरीबडी इज लुकिंग एट आईमेक। क्यों? इट्स कनेक्टिविटी टू भारत, भारत के साथ कनेक्टिविटी है ये आईमेक का, तो सबकी नजर आपके ऊपर है, क्योंकि आपका मार्केट, आपके यहाँ बनाना सामान, सारा कुछ आपके तरफ देख रहे हो कि कुछ हो जाए। पैसे की कमी है नहीं, सपोर्टेड ऑफ कोर्स बाय यूएसए, इजराइल भी साथ है आपके। अब लड़ाई होगी घमासान इसमें कि मेडिटेरेनियन में किधर जाएगा ये, वेयर विल इट लैंड? ग्रीस, इटली, फ्रांस, ये 3 सामने आ गए लड़ने के लिए। और टर्की भी है सर बीच में, और टर्की तो एनएफए है, आएगा ही नहीं, वो तो साइड में रह गया।
टर्की तो साइड में रह गया, टर्की का तो इससे कोई लेना देना तक नहीं है। अब वो रो रहा होगा कि मैंने BRI को सपोर्ट कर लिया, दैट लिंक विच वाज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईरान, वो टर्की ने बोला मैं अंदर से निकाल के ले चले जाऊंगा। लिटिल रियलाइजिंग यार, तुम यूरोप में यू आर सिटिंग इन द डॉग हाउस का जो आउट हाउस है वहां पे बैठे हो आप, डॉग हाउस में भी आपको रखा नहीं है, सर्वेंट क्वार्टर तो दूर की बात है, वहां पे आपको रखा हुआ है, आपको भनकने नहीं देते हैं। यू एक्सपेक्ट दैट दे विल टेक एनीथिंग कमिंग थ्रू यू, सवाल ही नहीं पैदा होता। It will come through either, most likely my reading, Greece, because both US, Israel and also India would not like China anywhere in the Mediterranean. The only place they are in the Mediterranean, Italy has walked out so of the BRI. Italy was the first from the EU to join, Meloni ने निकाल दिया, तो the नॉर्थ इटली से जितने भी ये चाइनीज थे, दे हैव बीन किक्ड आउट, सो दैट्स ओवर। ओनली प्लेस लेफ्ट इज वेयर टुडे Piraeus Port. Piraeus Port is run by Chinese COSCO company, which 2008-9 में they took over that port, ग्रीस में। ईस्टर्न यूरोप विल बी हैप्पी because through Greece then roads निकल आ जाते हैं which can take them through Eastern Europe towards from there. But as far as Italy and France are concerned, then it continues to stay as the distribution hub for the other places within the Mediterranean. So in any case, France and Italy had no big port within the Mediterranean. यूरोप का रॉटरडैम था, रॉटरडैम है, हैम्बर्ग है, कोलोन है, फ्रांस में कुछ नहीं। दैट इज वाई हैम्बर्ग एंड कोलोन किसके हैं? जर्मनी के हैं। वाई डू पीपल से जर्मनी इज द हब? पोर्ट्स तो उनके हैं, और एक अलग वो रॉटरडैम है विच इज द डच। तो मेडिटेरेनियन के अंदर टू सप्लाई टू ऑल द अदर कंट्रीज विच हैव their coastline on the Mediterranean, Piraeus Port was the hub. And it was built up as a huge hub, and from there they were planning, Chinese were planning to build railway lines and roads taking into Eastern and Central Europe. Hungary had already almost accepted till a shut up call was given by EU that we are not part of BRI, तो आप नहीं कर सकते, so the Chinese couldn't do it. A lot of companies from Rotterdam had relocated to Piraeus, by the way. So now the issue is when you take Piraeus, then all these companies will come back there. And China will be booted out. China को पसंद थोड़ी आएगा. But that's the way the cookie crumbles. Now you're no longer the darling of the West. Now, I won't say India is the darling of the West, but they can't do without you. They can't do without Bharat. अब रोना तो आता है कि कल के गुलाम आज हमें डिक्टेट करेंगे कि क्या करें। That's the way life is. और क्या कर सकते हो आप? And for quite a lot of them will be within this lifetime only they would have seen being ruling India. Now begging India, UK का देख लो हालत क्या है। Sorry boss, not my fault. You were ruling India, now you're now asking for favor from India, वो मिल नहीं रहा। I'm surprised at Europe कि आपको पता है, you're telling कि China is your main threat, but अभी तक आपने अब कोई एक्शन नहीं लिया है डिपेंडेंसी कम करने के लिए। As per them, the whole visit to India is about that. And अभी जो इन्होंने लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है कि साहब वी कंसिडर इंडिया एज अ ग्रेट पावर, मैं बोला अच्छा।
बढ़िया तो फिर ये एंटी इंडिया रैंट वगैरह तेरे पेपर और तेरे मीडिया और सब में क्यों, और एंटी इंडियन जो बंदे हैं उनको क्यों पनाह दे रखा है? निकालो उनको, पहले एग्जैक्टली निकालो, एक्शन लो, निकालो, उसके बाद देखते हैं। और आप चाहते हो, आप क्या लेने आए हो यहां से? अगर आप सोच रहे हो कि आपको वही प्रॉफिट मिलेगा जो चीन से मिल रहा है, फॉरगेट इट। सर वो घूस भी तो है ना सर, पैसे भी तो चाहिए ना। अब पैसे चाहिए तो जो जितने हम देंगे आपको भीख में वो मिलेंगे आपको, नहीं तो अपने पास ले जाओ, बना लो। उतनी औकात नहीं है आपकी कि बना लो।